और आ गई भी हैं यहाँ पर, मौके पर लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब आप कहना कि यहाँ आ गए हैं, आ गई हैं वो टिड्डियाँ और है आवश्यकता पड़ने पर डीजे उजे की व्यवस्था हो सकती है। और अच्छा। क्या यही ध्वनि प्रदूषण से शायद भाग जाती हैं अच्छा, टिड्डियाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अमेरिकन नगर चैनल। दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़ में और पेपर में और टीवी पे भी देखा होगा टिड्डी जो हमारे किसानों के फसलों को काफ़ी ज़्यादा घातक हो रहे हैं। पाकिस्तान से होते हुए सबसे पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ज़िले झांसी में पहुंचा था और इसी के साथ दोस्तों ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ाव करते हुए प्रयागराज तक पहुंच आया है और इसको अम्बेडकर नगर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं आज आप लोगों को अम्बेडकर नगर के किसानों से मिलवाऊंगा और इस टिड्डी का उन्होंने लोग क्या रोकथाम किया है, इस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या क्या उपयोग करेंगे, कौन सी औषधियाँ, कौन सी विषैले जहर का प्रयोग करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए किसानों से मिलते हैं। सर आप बता सकते हैं कि आपकी जो खेती है टिड्डियों से, इसके बचाव के लिए आप क्या किए हैं? टिड्डी से बचाव के लिए हम लोग एल्ड्रेन डालते हैं, थायोडान डालते हैं। अच्छा, थायोडान डालते हैं, कीटनाशक कीटनाशक डालते हैं। हाँ। जैसे ये जो टिड्डी है आपने सुना होगा, न्यूज़ और पेपर में कहीं भी सुनेंगे कि प्रयागराज तक पहुंच आई है, झांसी में आई थी पहले। तो जैसे ये फसलों पर बैठ के किस प्रकार से नष्ट कर देती होगी? फसलों पर बैठते हैं वो उसके जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहती हैं वो लोग। अच्छा, जड़ से ख़त्म कर देना चाहती हैं। फूल पत्ती जो है चूस लेती हैं। अच्छा, तो आपने उसका जो दवा का नाम बताया है तो उसका प्रयोग करके आप इन्हें भगाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा बताते हैं कुछ लोग कि इसको बाजा से धुइयाँ सुलगा दिया जाता है, इससे भाग जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इससे नहीं, जैसे वो धुइयाँ आप सुलगा देंगे तो उसको एक खेत छोड़कर दूसरे फसल पर जाकर अरेस्ट हो जाएंगी वो। जहाँ अच्छा। तक उसका प्रकोप रहेगा धुआं वहीं तक रहेंगे। अच्छा, मतलब वो मरेंगे नहीं? नहीं। तो आप जैसे कहना क्या चाहते हैं कि धुइयाँ बाजा उजा बजाने से ये भाग नहीं सकते, इसका मतलब ये होगा? वो भागेंगी नहीं, जैसे वो बगल फसल लगी हुई है तो उस पर जाकर बैठ जाएंगी उड़ करके उस, और भागते नहीं हैं वो कि खेत छोड़कर भाग जाएंगे। अच्छा, भागते नहीं हो खेत छोड़कर ना? नहीं, वो कीटनाशक दवाइयाँ सब पड़ती हैं, इसी से जो है कि वो अपना उन पे पड़ जाता है। जिस कीटाणु पर पड़ेगा वो मर जाएंगी। यही उसका उपचार है कि जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक वो अपना प्रकोप। अच्छा, तो अच्छा ये बता सकते जैसे जो टिड्डियाँ हैं दक्षिण अफ्रीका से होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश से प्रयागराज तक आ चुकी हैं, तो आपका क्या अनुमान है अम्बेडकर नगर तक आ सकती हैं ये? हाँ, वो आ सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी। और आ गई भी हैं यहाँ पर, मौके पर लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब आप कहना कि यहाँ आ गए हैं, आ गई हैं वो टिड्डियाँ और लोग इस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर ऐसे लोग लापरवाही करेंगे तब तो फसल उनका नष्ट हो जाएगा। फसल हमेशा नष्ट होगा। धान के सीजन में देख लीजिए वो सब आ जाएंगे यहाँ तक, एकदम पूरा प्रकोप जारी रख देंगी। धान के सीजन में वो सब आ जाए। तो जैसे ये सिर्फ सभी फसलों बैठती हैं कि कुछ ही फसलों बैठती हैं? नहीं, सब फसलों पर। सभी फसलों को सत्यानाश कर देती हैं, एकदम नष्ट कर देती हैं। हरी फसल जितनी है सब पर नाश करती हैं, पेपरमिंट से लेकर के और सब जितनी फसलें सब पर। हरी फसल जितनी चाहे पेपरमिंट करते हो चाहे जिस चीज़ का हो सबका नाश कर देती है। आपने सुना ही होगा कि टिड्डी दल का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। आपने इसके रोकथाम के लिए कुछ किया है आपने पहले से ही? यही कीटनाशक ना या है कीटनाशक जैसे और कोई जैसे देसी चीज़ कुछ आपके लिए? ना कुछ नहीं। जैसे लोग देख रहे हैं न्यूज़ में कि कुछ लोग ढोल या फिर थाली बजा रहे हैं या फिर जैसे ना, किसी चीज़ का छिड़काव, जैसे महाकाल हुआ। अरे महाकाल है या कीटनाशक छिड़काव के लिए है, यही सब मनई गदहिला यही तोता के लिए। दूसरे और खेत में पहुंचाए खेत में, अब उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इसके लिए क्या उपयोग किया है, क्या नियंत्रण करेंगे, किस प्रकार से इसको रोकेंगे। तो आइए हम मिलवाते हैं उनसे आपसे। तो सर आपका नाम क्या है? प्रदीप वर्मा। तो आप न्यूज़ या पेपर में कहीं भी आप सुने होंगे जो टिड्डियाँ हैं, टिड्डियों का प्रकोप जो आ रहा है, ये झांसी होते हुए प्रयागराज तक आ चुकी है। तो आप ये अम्बेडकर नगर आने में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयोग किए हैं? अभी तो कुछ नहीं किए हैं। अभी आप कुछ नहीं, मतलब आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान तो दे रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आप अभी नहीं। लेकिन ऐसा जैसे बता रहे हैं कि ये जो टिड्डियाँ फसलों को काफ़ी ज़्यादा नष्ट भी कर दे रहे हैं, तो आप इस प्रकार लापरवाही करेंगे तो आपके फसल तो नष्ट हो भी सकते हैं ना?
जरूर हो सकते हैं। ज़रूर हो सकते हैं ना। तो आप इसका कोई रोकथाम नहीं किए हैं? अभी तो नहीं जैसे किया। अगर आप रोकथाम करेंगे तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां करेंगे, आप बताएंगे हमको? यही ध्वनि प्रदूषण से शायद भाग जाती हैं अच्छा, टिड्डियाँ। ध्वनि प्रदूषण, जो लोग ध्वनि या जो ढोल नगाड़ा बजा रहे हाँ, हैं बजा थाली रहे बर्तन, उससे भाग जाती उससे हैं। भगाते हैं। अच्छा, और उसके बाद रोकथाम के लिए कुछ तो उपाय बताएंगे आप लोग भी। हाँ हम तो बताएंगे आपको। लेकिन ऐसा है जैसे बताए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ढोल नगाड़े हैं, ध्वनियाँ जो है, इससे तो भाग नहीं रहे हैं, तो आप इसमें क्या कह रहे हैं? जैसे सुन तो यही रहे हैं कि उससे भागती हैं। जैसे कुछ विषैली दवाइयाँ, महाकाल हो गए, हाँ। बेंजीन, हेक्सोक्लोराइड हो गए आदि, ऐसे कुछ दवाएं हैं जो लोग प्रयोग करते हैं भगाने में। तो आप इन दवाओं का प्रयोग करते हैं? हाँ, करते हैं। तो आपकी तैयारियां भी यही रहेंगी कि भगाने के लिए ना इस पे? भगाने के जैसे जो लिए। टिड्डे हैं, इसको सभी फसलों पे नष्ट करते हैं कि एक ही दो फसल पे? नहीं, गन्ने हैं, बाजरा है, ज्वार है, इस पर ज़्यादा असर इनका होता है। अच्छा, ये जो टिड्डियाँ लगभग कितना भोजन खा जाती होंगी? अरे ये तो बहुत 2-4 दिन में तो एकदम फसल ही नष्ट कर देती हैं। लेकिन ऐसा कुछ लोग बताएं कि अपने वजन के बराबर वो खा जाती हैं। मतलब ऐसा देखा जाए, एक टिड्डी का दल जो है 2500 से 3000 तक लोग का भोजन खा जाती होंगी। अब जो जल्दी में आप उन लोग न्यूज़ में सुने होंगे, हाँ, तो इसके बारे में मतलब टिड्डे के रोकथाम के लिए आपने कुछ उपाय किया है इसके बारे में? अब देसी किसान आदमी कहाँ क्या करेगा, फिर भी जो है ढोल नगाड़ा और धुएं की व्यवस्था है, आवश्यकता पड़ने पर डीजे वीजे की व्यवस्था हो सकती है। और क्या किया जाएगा? अच्छा, ये बताइए, आपने केवल ध्वनि प्रदूषण के लिए कुछ पेस्टिसाइड या जैसे कुछ दवाएं कुछ प्रयोग किए हैं इसका कुछ? अब दवाएं अभी दुकान से मिल करके जो मिलेगा वही छिड़काव कर दिया जाएगा। चलिए ठीक। अच्छा, ये बताइए, आपने कभी जैसे अपने जब से किसानी कर रहे हैं, इसके बारे में कभी टिड्डे उड्डे आप सुने थे कि? नहीं, आज तक तो कभी नहीं सुना गया। टिड्डी? हाँ, देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। कोरोना वायरस के साथ साथ एक महामारी आप और देख रहे हैं। हाँ, सही है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक, धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, आप ये हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, जो आपको टिड्डे के रोकथाम के लिए और इसको रोकने के लिए मतलब क्या उपाय हैं ये आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है ये बताइए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हमारा नाम संजय सिंह यादव है। हम डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं। जैसा कि टिड्डे का प्रकोप बढ़ रहा है आपके एरिया में, अभी प्रयागराज तक आ गया, झांसी से चलते हुए और रैयाक साइड से, तो इसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसके रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाएं आती हैं। क्लोरोपायरीफास 20% TC, लैम्डा केलोथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं आप। डेल्टा मेथिन प्लस ट्राइजोफास, अन्य दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं। एक कीट क्या होता है, टिड्डा 20 से 25 दिन में ये वयस्क हो जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 10 से 20 दिन में वयस्क हो जाएगा। जैसा कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैसेज भी आ रहे हैं हर किसान भाइयों के, हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। प्रिय किसान भाइयों, जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के कुछ जनपदों में टिड्डा दल आ चुके हैं, अतः आप लोग पूर्व से ही ढोल नगाड़ा आवाज़ करने वाले यंत्रों की व्यवस्था अभी से कर लें, ताकि यदि टिड्डा दल जनपद में प्रवेश करे तो तुरंत भगाया जा सके। उप कृषि निदेशक अम्बेडकर नगर या सुल्तानपुर, हर जगह जो भी एडी किसान हैं, जो भी ऐड हैं किसान कृषि विज्ञान केंद्र में, उनके में सबको मैसेज आया हुआ है। अच्छा, बताया सर कि कुछ पेस्टिसाइड का नाम बताया, दवाओं का नाम बताया। जी। तो अच्छा, ये बताइए जब टिड्डे आ गए हों जी, तो क्या इस पेस्टिसाइड का प्रयोग या उससे पहले पेस्टिसाइड? नहीं, ये जब आ गए हों, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसे हमारी फसल को नुकसान कर रहे हैं, तो लैम्डा केलोथ्रिन अलग अलग नाम से मार्केट में आती है, 2.5 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफास, उड़ने वाला जो भी दवा आती है कीटनाशक के रूप में, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जब टिड्डे आ चुके हों, लगभग ये हजारों करोड़ों के झुंड में ही होते हैं जी, तो इसको आप भगा सकते हैं ध्वनि प्रदूषण से, मतलब ध्वनि करके ही भगाना उचित है, क्योंकि उतनी जगह में स्प्रे नहीं देना,
दिया जा सकता है, क्योंकि भाई ये 1 बीघा 2 बीघा इकट्ठे में आएंगे हाँ और जब आक्रमण हो चुका होगा तो हम नहीं कर सकते इसमें स्प्रे। इसलिए हमको अगर आगम हो, जैसे आने की संभावना हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही, तो हम अपने खेत के चारों तरफ से फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। वही हम आपसे जानकारी लेना चाहते थे कि मतलब हज़ारों करोड़ों जी। झुंड में आते हैं, जी तो ये अगर ये पौधे के ही मतलब जैसे नुकसान है कि फिर नहीं, इंसानों ये के भैया लिए? पत्तियों को हाँ। रस चूसते हैं, उसको कुतरते हैं, 20 से 25% तक की नुकसान कर देते हैं, यहाँ तक कि पूरा पौधा ही खा जाते हैं। अच्छा, और ये वयस्क हो जाते हैं तो भाई 10 से 15 दिन में, टेम्परेचर के ऊपर ये निर्भर करते हैं। कहीं कहीं इनका प्रकोप ज़्यादा होगा, झांसी औरैया जालौन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हर जगह इसका प्रकोप बढ़ रहा है। हर जिला रक्षा अधिकारी के यहाँ से देखो नोटिस जारी हो रही है, कृषि विभाग से भी कृषि रक्षा अधिकारी लोग भी अपना कार्य कर रहे हैं, कृषि विभाग पूरा संलग्न है इसमें। ये पेड़ पौधों के लिए ही आने या कि फिर किसानों के लिए भी? कोई नहीं, हानि? किसान को भाई अगर पेड़ पौधों को नुकसान करेंगे तो किसान की क्षति तो होना ही होना है भाई। किसान तभी उत्पादन करेगा जब उसका पौधा सही होगा, तो जब पौधे को ही खा जाएंगे तो सीधी सी बात है, तो क्या होगा, किसान को नुकसान होगा इसमें। हाँ, मतलब पेड़ पौधे के जरिए नुकसान होगी। हाँ, जैसे पेड़ पौधे के- हमारे इसमें किसानों के शरीर के लिए मतलब कोई जैसे नहीं, हमने किसान के शरीर पे क्या मतलब? जैसे हम ये कह रहे थे कि मतलब उसको काटे या फिर जैसे दवाई छोड़ते नहीं, समय या नहीं। फिर जैसे इसको हम सुने दवाइयाँ हैं। छोड़ते समय थोड़ा सा सावधानी तो रखनी हाँ, चाहिए, हम- मास्क लगा कोई- लेना चाहिए। अभी हम न्यूज़ में देखे हैं जी। कि लगभग कई किसानों देख रहे हैं ड्रोन से या फिर जैसे हेलीकॉप्टर की सुविधा से जिनको मतलब दवाई छोड़ी जा रही है सरकार की तरफ से, जी तो ये कुछ डर के या फिर किसी के कारण तो ही होता होगा। जी, ऐसा तो होता है। खैर ऐसा है, अभी जो छिड़काव किया जाएगा अभी अपने यहाँ नॉर्मली है, तो हम जो भी टंकी आती है 15 लीटर वाली, उससे हम फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सर, आपका बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।